तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन उस मास्कमैन के क्लोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। दूसरी ओर फीफी अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ क्विंचन का पीछा कर रही होती है। वहीं पर उसके पास एक स्पेस ट्रेजर होता है जिसका यूज़ करते हुए वह क्विंचन को ट्रैक कर रही होती है। दूसरी ओर सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही लॉन्गमैन क्वी को वहाँ पर होश आ जाता है, पर उस जगह पर क्या हुआ लॉन्गमैन क्वी को कुछ भी याद नहीं होता है और वह सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहां पर दर्द के मारे तड़प रही होती है। तभी लॉन्गमैन क्वी अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को देखती है और नोटिस करती है कि उसकी 50% से ज़्यादा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तभी होंगयान लॉन्गमैन क्वी का चेहरा पकड़ते हुए बोलती है, अब यहाँ पर ड्रामा करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने अपना स्लेव बनाया था। पर लॉन्गमैन क्वी को कुछ भी याद नहीं होता है, जो देखकर लेडी होंगयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह लॉन्गमैन क्वी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। पर तभी वह मास्कमैन उसे रोकते हुए बोलता है, इससे इस तरह के सवाल पूछने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उस पर्सन ने अपने सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन को अपनी ही पावर का यूज करते हुए ब्लास्ट कर दिया, जिससे लॉन्गमैन क्वी की मेमोरी इरेज हो गई। साथ ही साथ इसकी सोल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई, जिस वजह से इसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो यह हमारे किसी भी काम की नहीं। अब यह सुनते ही लेडी होंगयान बोलती है, लॉन्गमैन क्वी अब तुम हमारे किसी भी काम की नहीं, तो तुम्हारे जिंदा रहने का भी यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं। यह बोलते हुए वह एक अटैक करते हुए लॉन्गमैन क्वी को वहाँ पर मार देती है, जो देखते ही वहां पर खड़ी बाकी सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाती है। अब लेडी होंगयान अपने सभी डिसाइपल्स को देखते हुए बोलती है, तुम सभी लोग प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल्स हो और तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा प्याओ म्याओ पैलेस किसी के भी सामने नहीं झुक सकता है। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हारा सामना किसी खतरे से हो तो उसके सामने झुकने के बजाय या फिर उसका गुलाम बनने के बजाय तुम्हें खुद को ही मार लेना है, क्योंकि प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स प्याओ म्याओ पैलेस को रिप्रेजेंट करते हैं और प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स का किसी के सामने झुकना मतलब प्याओ म्याओ पैलेस का झुकना, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और तुम सभी लोगों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सभी लोग इस जगह पर हमारी प्रिंसेस के एक मिशन को लेकर आए हैं और किसी भी कीमत पर हमें उस मिशन को कंप्लीट करना है। तभी वह मास्कमैन आगे आते हुए बोलता है, जिस पर्सन ने तुम्हारी डिसाइपल को यहाँ पर स्लेव बनाया था उसने यह देख लिया है कि हम इस जगह पर क्या कर रहे हैं, तो हम उसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसे यहाँ पर मारना होगा। लेडी होंगयान बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने फीफी को उसके पीछे भेजा है और फीफी के रहते वह पर्सन बचकर नहीं भाग सकता है। और अब लेडी होंगयान अपने 5 हेवनली एम्परर गार्ड्स को फीफी की मदद करने के लिए भेजती है और वह उन्हें ऑर्डर देती है कि अगर तुम्हें वह पर्सन मिल जाए तो उसे काफ़ी दर्दनाक मौत देना। यह सुनने के बाद वह 5 हेवनली गार्ड काफी तेजी से वहां से चले जाते हैं। वहीं पर खड़ा हुआ मास्कमैन बोल रहा होता है, मैं भी यह देखना चाहता हूं कि आखिर वह पर्सन है कौन जो इतनी आसानी से मेरी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब वह मास्कमैन दोबारा से फॉर्मेशन के बीचों बीच आकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेस रिफ्ट के बीच से क्विंचन काफी तेजी से भाग रहा होता है। वहीं पर फीफी स्पेस ट्रेजर का यूज करते हुए क्विंचन को ट्रैक करते हुए काफी तेजी से उसका पीछा कर रही होती है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रही होती है, यह पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपाने के लिए यह एक स्पेस रिफ्ट के अंदर घुस गया, पर उसे नहीं पता कि मेरे पास यह स्पेस कंपास है जिसका यूज करते हुए मैं उसे कहीं पर भी काफी आसानी से ट्रैक कर सकती हूँ। दूसरी ओर लिनफेंग भी अब सेंस कर लेता है कि वह चाहे कितना भी तेज क्यों ना भाग ले और चाहे किसी भी स्पेस रिफ्ट के अंदर क्यों ना चला जाए, प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं, जो देखकर वह समझ जाता है कि जरूर उनके पास कोई ट्रैकिंग ट्रेजर है जिसका यूज करते हुए वह मुझे ट्रैक कर रहे हैं। और यह देखते हुए वह अपनी स्पीड को और भी काफी तेजी से बढ़ाते हुए वहां से भागने लगता है। यह देखकर फीफी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वह बोलती है, मेरे पास यह स्पेस ट्रेजर है, इसके बावजूद अब तक हम उस पर्सन को यहाँ पर नहीं पकड़ पाए हैं, आखिर वह पर्सन है कौन। तभी लेडी होंगयान टेलीपैथी का यूज करते हुए फीफी को बताती है कि उसने कुछ और लोगों को उसकी मदद करने के लिए भेजा है और उसके द्वारा भेजे गए 5 हेवनली गार्ड क्विंचन को आगे से घेरने की कोशिश करेंगे, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह पर्सन उनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए।
यह सुनते ही फीफी काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह और भी तेजी से क्विंचैन के पीछे जाने लगती है, जो देखकर क्विंचैन को काफी अजीब लगता है और अब वह बोलता है अचानक से, इन लोगों की स्पीड काफी तेज हो गई है और यह लोग मुझे पकड़ने की जल्दबाजी में नहीं है। आखिर अब यह यहाँ पर कौन सी चाल चल रहे हैं। यह बोलते हुए वह अपने पास से अपने स्पेस जेट को बाहर निकालते हुए आसपास की लोकेशन को देखता है तो वह सेंस करता है कि आगे से कुछ लोग उसका रास्ता रोक रहे होते हैं और फीफी पीछे से अपने डिसाइपल्स के साथ काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रही होती है, जो देखते ही वह उनकी चाल समझ जाता है और अब वह अपना एक क्लोन बनाते हुए एक दूसरे साइड और खुद एक दूसरे स्पेस रिफ्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर फीफी के ट्रेजर में अब क्विंचैन की 2 लोकेशन दिखा रही होती है। यह देखते ही फीफी सभी हेवनली गार्ड्स को अपने पास बुलाते हुए बोलती है, इस पर्सन को लग रहा है कि यह पर्सन इन मामूली से ट्रिक्स का यूज करते हुए हमसे बच सकता है। और अब वह उन 5 हेवनली गार्ड्स को एक और खुद अपने डिसाइपल्स के साथ दूसरी ओर काफी तेजी से क्विंचैन के पीछे जाने लगती है। तभी क्विंचैन अपने 2 और क्लोन्स बनाकर उन्हें 2 अलग अलग स्पेस रिफ्ट में भेज देता है, जो देखते ही फीफी अपने आधे डिसाइपल्स को एक साइड और आधे डिसाइपल्स को दूसरे साइड भेजकर खुद क्विंचैन का पीछा करने लगती है। और अब इसी तरह क्विंचैन हर बार एक दूसरे स्पेस रिफ्ट में घुसने के बाद अपने कुछ क्लोन्स बनाकर इधर उधर फैला देता है, जिससे प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब उन सभी स्पेस रिफ्ट में क्विंचैन के इतने सारे क्लोन्स घूम रहे होते हैं कि फीफी का वह स्पेस ट्रेजर भी वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। और अब काफी देर तक वहां पर क्विंचैन को ढूंढने के बावजूद वह लोग क्विंचैन को नहीं ढूंढ पाते हैं और वहां पर काफी ज्यादा थक जाते हैं। और अब स्पेस ट्रेजर के अंदर भी क्विंचैन की लोकेशन बताना बंद कर देता है, जो देखते ही फीफी इस बारे में होंगयान को बताती है। यह सुनते ही होंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम सभी लोग यूजलेस हो, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। और अब वो अपने बाकी सभी डिसाइपल्स को फॉर्मेशन कंट्रोल करने के लिए बोलकर खुद फॉर्मेशन से बाहर आते हुए अपने ट्रेजर को बाहर निकालकर अपनी खून की कुछ बूंदें ट्रेजर के ऊपर डालती है, जिसके बाद वह अपने आंखों के ऊपर से पट्टी को हटाते हुए डिवाइन सर्च टेक्निक को परफॉर्म करती है। और अब लेडी होंगयान का वह ट्रेजर उस जगह के आसपास मौजूद 10,000 माइल के रेडियस को सर्च करने लगता है। दूसरी ओर क्विंचैन एक स्पेस रिफ्ट के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब वह गहरी सांस लेते हुए बोलता है, फाइनली उन लोगों से मेरा पीछा छूट ही गया। तभी हसलमैन क्विंचैन को बताता है, मास्टर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कोई डिवाइन ट्रेजर का यूज करते हुए आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब यह सुनते ही क्विंचैन वहां पर पास में ही मौजूद एक केव के अंदर आता है और अब वह अपने स्पेस जेट को बाहर निकालते हुए उसकी पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और बॉडी को बिल्कुल गायब कर लेता है। अब लेडी होंगयान का वह डिवाइन सर्च बिल्कुल क्विंचैन के पास से गुजरता है, पर वह क्विंचैन को सेंस नहीं कर पाता है। और अब थोड़ी देर के बाद क्विंचैन अपने इल्यूजन से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर लगभग पकड़ा ही गया था। दूसरी ओर पूरे 10,000 माइल के रेडियस में लेडी होंगयान को कोई भी नहीं दिखाई देता है, जो देखकर लेडी होंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर इतने कम टाइम में वह पर्सन 10,000 माइल से ज्यादा का डिस्टेंस कैसे कवर कर सकता है। तभी फीफी भी अपने सभी डिसाइपल्स के साथ वहां पर पहुंच जाती है और अब वह लेडी होंगयान को बताती है कि वह उस पर्सन को पकड़ने में फेल हो गए। यह सुनते ही वहां पर खड़े उस मास्कमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने एक क्लोन को उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए छोड़कर फॉर्मेशन से बाहर आते हुए बोलता है, तुम सभी लोग यूजलेस हो, तुम एक बच्चे को यहाँ पर नहीं पकड़ पाए। तभी लेडी होंगयान बोलती है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ तक कि उसका 7 एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पर्ल भी उस पर्सन को नहीं ढूंढ पाया। तभी वह मास्कमैन बोलता है, तुम बस यहाँ पर बहाने बना रही हो, सच्चाई तो यह है कि तुम यूजलेस हो और मुझे तुम पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। यह सुनते ही फीफी और प्याओ म्याओ पैलेस की सभी डिसाइपल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखते ही उस मास्कमैन के भी साथ ही वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लेडी होंगयान आगे बढ़ते हुए बोलती है, चलो मान लिया कि हम यूजलेस हैं, हम एक बच्चे को नहीं पकड़ पाए, पर उस बच्चे को पकड़ने के लिए तुमने अपनी सोल बॉडी को भेजा था और उस बच्चे ने तुम्हारी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे यह साबित होता है कि तुम फाइट में एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा लूजर कौन हुआ? मेरे डिसाइपल्स के वहां पर पहुंचने तक तुम उस बच्चे को रोक कर भी नहीं रख पाए, तो इस जगह पर हमसे बड़े यूजलेस तुम हो। यह सुनते ही वह मास्कमैन बोलता है, अब यहाँ पर आपस में बहस करने का कोई फायदा नहीं
और अब वह अपने सभी साथियों को वापस से जाकर फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए बोलता है। और अब लेडी होंगयान भी अपने डिसाइपल्स को फॉर्मेशन के पास भेज देती है, जिसके बाद वह फीफी के पास आते हुए बोलती है, मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास स्पेस कंपास होते हुए भी आखिर वह पर्सन तुमसे कैसे बचकर भागने में कामयाब हुआ। तभी फीफी लेडी होंगयान से माफी मांगते हुए बोलती है, मास्टर पता नहीं कैसे उस पर्सन ने अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए थे और उस पर्सन के सभी क्लोन्स उसकी रियल बॉडी को रिजेंबल कर रहे थे, जिस वजह से यह स्पेस कंपास भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। अब यह सुनते ही लेडी होंगयान हैरान होते हुए बोलती है, सुआन युआन वॉइड शैडो टेक्निक, हमारे इस स्पेस कंपास को वॉइड शैडो टेक्निक के अलावा दूसरी कोई भी क्लोन टेक्निक चकमा नहीं दे सकती है। यह सुनते ही फीफी हैरान होते हुए बोलती है, मास्टर कहीं वह पर्सन सुआन युआन अंपायर का तो नहीं था। लेडी होंगयान बोलती है, इस गुयू वर्ल्ड में कल्टीवेशन करने के लिए कई सारे पावरफुल जीनियस आए हैं, पर हमारे प्याओ म्याओ पैलेस को बस सुआन युआन अंपायर ही टक्कर दे सकता है। सुआन युआन अंपायर और मिस्ट्री पैलेस के अलावा यहाँ पर हमारी टक्कर का कोई भी नहीं। यह बोलते हुए लेडी होंगयान उस मास्कमैन के पास जाते हुए बोलती है, हमारे प्लान के बारे में यहाँ पर सुआन युआन अंपायर के लोगों को पता चल चुका है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वह मास्कमैन हंसते हुए बोलता है, हमारा प्लान यहाँ पर बस टाइम से थोड़ा पहले रिवील हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और तो और वैसे भी मुझे और मेरे साथियों को इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह बोलते हुए वह मास्कमैन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लेडी होंगयान आगे बढ़ते हुए बोलती है, आखिर इस पोर्टल के अंदर है क्या। यह सुनते ही वह मास्कमैन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, इस पोर्टल के अंदर काफ़ी खतरनाक इनहेरिटेंस मौजूद है, जिस इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के बाद तुम सभी लोग ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर रैलम पर पहुंच सकते हो। यह सुनते ही प्याओ म्याओ पैलेस के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वह मास्कमैन बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स मार्शल सोवरिंग रैलम पर है, पर इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद वहां पर कल्टीवेशन करके वह सभी लोग मार्शल एम्परर रैलम पर पहुंच जाएंगे। यह बोलते हुए वापस से वह मास्कमैन फॉर्मेशन के बीच में जाकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है। दूसरी ओर उस मास्कमैन की बात सुनकर लेडी होंगयान काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो अपने सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द इस पोर्टल को यहाँ पर खोलो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस पोर्टल के अंदर जाकर मार्शल एम्परर रैलम पर पहुंचना है। और अब प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स उन सभी मास्कमैन के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए वहां मौजूद पोर्टल को खोलने में लग जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।